देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साल 1984 इन्हीं दिनों की बात है जब सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थानों में से एक स्वर्ण मंदिर के परिसर में भारतीय सेना ने दस्तक दी थी और देश के भीतर सबसे बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस सैन्य ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यूं तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को पंजाब में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के मकसद से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हल के रूप में देखा था, लेकिन इसका मुख्य मकसद था हरमिंदर साहब कॉम्प्लेक्स में हथियार जमा कर सिख आतंकवादियों के साथ बैठे जनरल सिंह भिंडरावाले को बाहर निकालना। 1 से 8 जून तक ये ऑपरेशन चला। सेना के पास जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने 5 जून को स्वर्ण मंदिर के पास की बिल्डिंग में पहला धावा बोला और वहां छिपे आतंकवादियों को अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआत में मिली इस सफलता के बाद कमांडिंग अफसर मेजर जनरल KS बरार ने अपने सैनिकों को उत्तर दिशा से स्वर्ण मंदिर के भीतर घुसने का आदेश दिया। सेना भिंडरावाले और खालिस्तानी आतंकवादियों को बाहर निकालकर फिर से अकाल तख्त पर कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। जैसे ही बरार का ऑर्डर मिलने के बाद सैनिक उत्तर दिशा से अंदर घुसे, वैसे ही चारों तरफ से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। चंद मिनट और 20 से भी ज्यादा जवान शहीद हो गए। उन पर अत्याधुनिक हथियारों और ग्रेनेड से हमला हुआ था। इस घटना के बाद बरार के सामने स्थिति साफ हो चुकी थी कि उन्हें मिला इंटेलिजेंस इनपुट सही नहीं था। इसके बाद भी कई अटेम्प्ट सेना की ओर से किए गए, लेकिन अकाल तख्त तक पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था। तमाम तरकीबों के फेल होने और भीतर मौजूद खालिस्तानी आतंकियों की तैयारी को देखकर साफ था कि वो आत्मसमर्पण के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सेना अपने कई जाबाज जवानों को भी खो चुकी थी। ऐसे में मेजर जनरल KS बरार के कमांडिंग अफसर ने उनसे टैंक बुलाने की मांग की। जैसी तैयारियां भीतर छिपे आतंकी कर बैठे थे, उसको देखकर बरार को लगा कि इसके अलावा और कोई हल फिलहाल नहीं है। रात भी छटने लगी थी और सुबह से पहले अगर ऑपरेशन खत्म नहीं होता तो और भी जानों का नुकसान हो सकता था। बरार ने सरकार से टैंक इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। इजाजत मिली भी। टैंक बुलाए गए और सुबह 5:21 पर टैंक ने पहला गोला दागा। जवाब में अंदर से आतंकवादियों ने एंटी टैंक मोर्टार दागे। गोला बारूद की इस अदला बदली में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और मंदिर परिसर में लाशें बिखरी पड़ी थी। उजाला हो गया, लेकिन सेना अकाल तख्त से अब भी दूर थी। तभी अचानक अकाल तख्त में धमाका हुआ। सबका ध्यान वहीं था। सेना को लगा इस धमाके की आड़ में भिंडरावाले को भगाने की तैयारी है। हालांकि इस धमाके से अकाल तख्त को जबरदस्त नुकसान हुआ। धमाके के तुरंत बाद अचानक आतंकी गेट की तरफ भागने लगे, लेकिन सेना ने उन्हें मार गिराया। इस दौरान कई लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन भिंडरावाले के बारे में कोई खबर नहीं थी। आत्मसमर्पण करने वाले लोगों में से कुछ सेना को अकाल तख्त तक ले गए, जहां 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। उन्हीं में से एक भिंडरावाले की भी थी। भिंडरावाले के साथ उनके गुरु का बेटा अमरीक सिंह और उनके मुख्य सहयोगी शाहबेग सिंह की लाश भी पड़ी थी। 6 जून की शाम तक सेना ने स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे सभी आतंकवादियों को मार गिराया। अकाल तख्त भी सेना के कंट्रोल में था, लेकिन पूरी तरह तबाह हो चुका था। नुकसान सेना को भी हुआ था। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में 4 ऑफिसर समेत 83 जवान शहीद हो गए थे। 334 जवानों को गंभीर चोटें आईं। वहीं 492 नागरिक भी इस दौरान मारे गए। मारे जाने वाले लोगों में से बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, अन्य आंकड़ों में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा बताई जाती है। सिखों की आस्था के केंद्र को हुए नुकसान ने देश के इतिहास को बदलने वाली घटना को अंजाम दिया। हरमिंदर साहब पर सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में मौजूद सिख समुदाय के भीतर तनाव पैदा हो गया। इसी के चलते 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को इजाजत दी थी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।